तो प्यारे दोस्तों, आज फाइनेंशियल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस 8 पार्ट में हम खत्म कर देंगे। जिसके हर एक पार्ट में 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और पूरे 40 सवाल आज सॉल्व कराने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कंबाइन रहेंगे। हिंदी मीडियम में भी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगी, लेकिन हम डिटेल जो है पढ़ाएंगे हिंदी में, ठीक है। तो जो भी हिंदी जिसको नहीं समझ में आता वो डेफिनेशन जो है इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंडामेंशन, वित्तीय लेखांकन की नींव, ये हमारा पहला पार्ट है। अब इसमें पहले पार्ट में क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में देखिए। पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्य और पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग व लेखांकन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये हुआ क्या है। हिंदी सोल्यूशन इसका देखिए। पहले, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लेन देन को पहचानना, रिकॉर्ड किया जाता है और ताकि व्यवसाय के लाभ हानि का पता लग सके। उद्देश्य क्या है, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, लाभ हानि की गणना करना और वित्तीय स्थिति या बैलेंस शीट दिखाना उद्देश्य होता है इसका। अंतर क्या है, पुस्तपालन बुक कीपिंग एक प्राथमिक कार्य है जहां केवल लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेखांकन अकाउंटिंग एक व्यापक कार्य है जहां डेटा का विश्लेषण और रिपोर्टिंग किया जाता है। ये चीजें होती हैं इसमें। अब इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन आप देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। क्या है इंग्लिश सोल्यूशन, क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू डिटरमाइन अ बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस। ऑब्जेक्टिव देख लेंगे इसमें, तो हम इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे और आप डिफिनेशन देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं डिफिनेशन, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन भी। और इंग्लिश का सोल्यूशन हिंदी में तो बताया मैंने, इंग्लिश का भी देख लीजिए आप लोग। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेन द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग विद एग्जाम्पल फॉर इज द टाइप अकाउंटिंग। लेखांकन के स्वर्ण नियम को प्रत्येक प्रकार के खातों में उदाहरण सहित समझाइए। हिंदी सोल्यूशन क्या है इसका, लेखांकन के 3 मुख्य नियम होते हैं, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, पाने वाले को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, देने वाले को क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। उदाहरण, राम को 500 दिए तो अकाउंट डेबिट होगा। रियल अकाउंट, वास्तविक जो आए उसे डेबिट, जो जो जाए उसे क्रेडिट। उदाहरण, फर्नीचर खरीदा तो अकाउंट डेबिट हो गया। नॉमिनल में क्या है, नाम मात्र अभी खर्चे हानि को डेबिट, आय खर्चे हानि को डेबिट, सभी आय को लाभ को क्रेडिट, ठीक है। सैलरी दी तो डेबिट अकाउंट हुआ, भाई खर्चा हानि हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं। अब इसका इंग्लिश सोल्यूशन भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी देयर आर 3 फ्रीडम रूल, इसको कहते हैं इंग्लिश में। पर्सनल, रियल, नॉमिनल सेम है, देख सकते हैं। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, ये आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश में करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्लास बड़ी हो जाएगी। आप डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम एक्सप्लेन मैंने लिखा भी है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वर्टेशन एग्जाम्पल, बिजनेस एंटिटी एंड गोइंग कॉर्नर कॉन्सेप्ट क्या है। हिंदी में देखिए, लेखांकन अवधारणाओं और परंपराओं को परिभाषित करें, व्यावसायिक इकाई और निरंतरता अवधारणाओं को समझाइए। हिंदी सोल्यूशन क्या है, अवधारणा वे बुनियादी नियम है जिन पर अकाउंटिंग टिकी हुई है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसके अनुसार मालिक और उसका व्यवसाय दो अलग अलग इकाइयां, मालिक द्वारा लगाया गया पैसा व्यवसाय के लिए दायित्व लायबिलिटी माना जाता है। गोइंग कॉर्नर कॉन्सेप्ट, यह मानता है कि व्यवसाय सभी में अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और जल्द ही बंद नहीं होगा। इंग्लिश सोल्यूशन इसका देख लीजिए, इंग्लिश में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बार बार आपको कह रहे हैं। बिजनेस एंटिटी देख लीजिए, इट्स थ्रेड ओनर, ठीक है, बिजनेस, ठीक है। गोइंग कॉर्नर देख सकते हैं आप, जो कि हिंदी में मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द रीजन ऑफ डिग्रीमेंट एंड हाउ टू लोकेट एरर। तलपट ट्रायल बैलेंस क्या है, इसके ना मिलने के क्या कारण है और अशुद्धियां को कैसे खोजा जाए, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस लेजर बैलेंस की एक सूची है जो गणितीय शुद्धता की जांच करती है। ना मिलने के कारण किसी एंट्री को जर्नल में ना लिखना, गलत खाते में पोस्टिंग करना या जोड़ टोटलिंग में गलती। अशुद्धियाँ क्या हैं, खोज, अशुद्धियों की खोज, जोड़ दोबारा चेक करना, यह देखना कि कोई बैलेंस छूटा तो नहीं गया है, और अंतर की राशि 2 से भाग देकर, ठीक है। रिसीव पोस्टिंग बैक चेक। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए, इंग्लिश सोल्यूशन ये रहा, रीजन लोकेटन एरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट आर इट एडवांटेज ओवर द सिंपल एंट्री सिस्टम, ठीक है। दोहरा लेखा प्राणी को समझाइए, इकहरी लेखा प्राणी की तुलना में इसके क्या लाभ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में रहेगा, दोनों में परिभाषा आपको मिलेंगी डेफिनेशन, लेकिन हम एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कह रहे थे कि सर डिफिनेशन तो इंग्लिश समझाते हैं आप हिंदी में, लेकिन डिफिनेशन तो इंग्लिश में लिख दिया कीजिए नीचे, तो इसलिए हमने लिखा है, ठीक है। समझाएंगे हिंदी में ही। देखिए हिंदी सोल्यूशन का क्या है कि इसमें हर लेन देन के दो पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, दोहरा लेखा प्राणी में, ठीक है। यह लाभ लाभपूर्ण रिकॉर्ड रखता है, इसमें धोखाधड़ी की संभावना कम होती है, ट्रायल बैलेंस बनाकर शुद्धता की जांची जा सकती है और बैलेंस शीट बनाना संभव होता है। ये कहरी प्रणाली सिंगल सेंट्री अधूरी और अविश्वसनीय होती है, इसलिए इसका उपयोग कम होता है। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए, एडवांटेज इंग्लिश ये देख सकते हैं। पार्ट 1 और 2 कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 की ओर चलते हैं। टोटल 8 पार्ट है, 2 पार्ट चल रहा है, 8 पार्ट में पूरा कंप्यूटराइज फाइनेंशियल प्लस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग फिनिश कर दिया है मैंने 40 लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो लेखांकन चक्र क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, पार्ट 2 में ये है इसका मेन, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में समझेंगे। पहला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है पार्ट 2 का। व्हाट इज द जर्नल एंट्री, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री क्या है, इसके महत्व और इसमें लेन देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया समझाइए। जर्नल वह प्राथमिक पुस्तक है जहां वित्तीय लेन देन को कालानुक्रमिक तरीके से तारीख के अनुसार सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, इसके मूल प्रविष्टि पुस्तक भी कहते हैं। महत्व, यह लेन देन का पूर्ण विवरण देता है, खतौनी पोस्टिंग में मदद करता है और भविष्य के लिए प्रमाण एविडेंस का कार्य करता है, ठीक है। प्रक्रिया का है, इसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, हर एंट्री के नीचे एक संक्षिप्त विवरण नरेशन लिखा जाता है। इसका इंग्लिश में सोल्यूशन देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसे इंग्लिश में, जो भी हिंदी में वो हिंदी में नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश वाले इंग्लिश में पाउज करके। डिफाइन लेजर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग फॉर्म जर्नल टू लेजर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। अकाउंट, लेजर को प्रभावित करें, जर्नल से लेजर में खतौनी की प्रक्रिया और खातों के शेष बैलेंसिंग निकालने को महत्व समझाइए। हिंदी सोल्यूशन क्या है, इंग्लिश में भी सोल्यूशन रहेगा, हिंदी में। हिंदी सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए इंग्लिश में। डिफाइन लेजर, एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल लेजर एंड सिग्निफिकेंस बैलेंसिंग का, इसका हिंदी क्या होगा, लेजर को प्रभावित कीजिए, लेजर को प्रभावित करें, जर्नल से लेजर में खतौनी की प्रक्रिया और खातों के शेष बैलेंसिंग निकालने के महत्व को समझाइए। हिंदी सोल्यूशन का है, लेजर वह मुख्य पुस्तक है जहां समान प्रकृति के खातों को अलग अलग शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। पोस्टिंग, खतौनी, जर्नल से लेन देन को लेजर के संबंधित डेबिट या क्रेडिट पक्ष में लिखना खतौनी कहलाता है। बैलेंसिंग क्या है, महीने या साल के अंत में डेबिट और क्रेडिट के अंतर को निकालना बैलेंसिंग कहलाता है। यदि डेबिट ज़्यादा हो तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट ज़्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस या ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए अनिवार्य होता है। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए इसका, इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए पाउज करके, जो इंग्लिश मीडियम के हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द बैंक रिकॉन्सिलिएशन, BRS, एक्सप्लेन द मेन रीजन ऑफ डिफरेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है पिछले साल, तो ये प्रीवियस ईयर का है, आया है, ठीक है। तो बैंक समाधान विवरण BRS क्या है, कैश बुक और पासबुक के शेष बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है समझेंगे, BRS एक ऐसी विवरण है जो बैंक बैलेंस और कैश बुक बैलेंस के बीच अंतर को मिलाने के लिए बनाया जाता है। अब अंतर के कारण क्या है, चेक जारी किया पर भुगतान के लिए नहीं पहुंचा, चेक इशू बट नॉट परमानेंट, चेक जमा किया पर क्लियर नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, बैंक द्वारा सीधे वसूला गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, बैंक चार्जेस या ब्याज, बैंक चार्ज और इंटरेस्ट, डेबिट क्रेडिट। इंग्लिश सोल्यूशन इसका देख लीजिए, इंग्लिश सोल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द, आपको हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफाइन डिप्रिसिएशन, एक्सप्लेन द स्टेयरिंग लाइन मेथड, मूल लिहाज डिप्रिसिएशन को परिभाषित करें, सीधी रेखा पद्धति SLM और इसके गुण समझाइए, गुण दोषों को समझाइए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी, अब इसको हिंदी में बताते हैं सोल्यूशन। स्थायी संपत्ति के निरंतर उपयोग का समय बिताने के कारण उसके मूल्य में आने वाली गिरावट मूल्यह्रास है। SLM, सीधी रेखा पद्धति, इसमें हर साल संपत्ति की मूल लागत ओरिजिनल कॉस्ट पर एक समान राशि काटी जाती है।
गुण या सरल और संपत्ति का मूल्य शून्य तक लाया जा सकता है। दोष, यह मरम्मत के बढ़ते खर्चों को ध्यान में नहीं रखता और वैज्ञानिक नहीं माना जाता। इसका इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज द रिकॉन्सिलेशन ऑफ एरर, डिफरेंस बिटवीन एरर ऑफ ओमिशन एरर प्रिंसिपल। अशुद्धियों का सुधार रिफ्लिकेशन क्या है? भूल की अशुद्धि और सिद्धांत की अशुद्धि के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। लेखांकन की गलतियों को जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से ठीक करना अशुद्धियों का सुधार है। भूल की अशुद्धि एरर ऑफ ओमिशन मिशन, जब कोई लेन देन पूरी तरह या आंशिक रूप से लिखने से छूट जाए, ठीक है, भूल अशुद्धि। सिद्धांत की अशुद्धि एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब अकाउंटिंग के नियम की गलत समझ के कारण एंट्री गलत हो जाए, जैसे मशीन की मरम्मत को मशीन खाते में डेबिट करना। यह ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 की ओर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंतिम खाते और विवरण। एक एक यूनिट को हम फिनिश करेंगे। पूरा 8 पार्ट में है। फाइनेंशियल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यह महामैराथन वीडियो होने वाला है। इसमें 8 पार्ट में सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। अभी तीसरा पार्ट चल रहा है, इसमें 8 पार्ट का सोल्यूशन होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। फाइनल अंतिम खाते वाला पार्ट आ गया है। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर फाइनल अकाउंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड फॉर्मेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अंतिम खाते क्या हैं? व्यापारिक खाते, ट्रेडिंग अकाउंट के महत्व और प्रारूप को समझाइए। हिंदी सोल्यूशन क्या है? किसी वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसाय का परिणाम, लाभ या हानि जानने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। लाभ या हानि, किसी वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसाय का परिणाम या लाभ हानि या जानने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? यह माल की खरीद और बिक्री से होने वाला सकल लाभ, ग्रोस प्रॉफिट या सकल हानि, ग्रोस लॉस को जानने के लिए बनाया जाता है। इसमें केवल अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे मजदूरी, व्याज और ढुलाई, फ्रेट लिखे जाते हैं। फ्रेट, ढुलाई। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। डिफाइन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डिस्टेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। लाभ हानि खाते प्रॉफिट लॉस अकाउंट को परिभाषित करें। सकल लाभ और शुद्ध लाभ के बीच अंतर। सकल लाभ निकालने के बाद व्यापार के अंत अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे वेतन, किराया, विज्ञापन आदि को घटाकर जो लाभ बचता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। क्या किसके लिए बनाया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट? वेतन, किराया, विज्ञापन आदि को घटाकर जो लाभ बचता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अंतर, सकल लाभ माल के क्या है? ग्रोस प्रॉफिट जिसे कहते हैं सकल लाभ, माल के उत्पादन में जुड़ा है, जबकि शुद्ध लाभ ग्रोस लॉस पूरे व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन से जुड़ा है। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए। व्हाट इज द बैलेंस शीट, व्हाई इट्स कॉल्ड स्टेटमेंट एंड नॉट अकाउंट। 13 क्वेश्चन है। क्या है तुलन पत्र? बैलेंस शीट क्या है? इसके विवरण और विवरण क्यों कहा जाता है, खाता क्यों नहीं? तो बैलेंस शीट किसी निश्चित तिथि पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, एसेट और लायबिलिटी को दर्शाती है। विवरण क्यों है? क्योंकि यह किसी समय अवधि पीरियड के लिए नहीं बल्कि एक खास तारीख, पॉइंट ऑफ टाइम पर शेषों बैलेंस की सूची होती है। इसमें डेबिट क्रेडिट पक्ष नहीं होते बल्कि देयताएं और परिसंपत्तियां होती हैं। इंग्लिश सोल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट, एक्सप्लेन द आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड पीरियड एक्सपेंस विद दियर अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अंतिम खाते में समायोजन एडजस्टमेंट की अवधारणा को समझाइए। आयदत व्यय, पूर्वदत्त व्यय के लेखांकन उपचार को स्पष्ट करें। हिंदी सोल्यूशन, वे मध्य जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलती है उन्हें सही लाभ निकालने के लिए अंतिम खातों में समायोजित करना पड़ता है। आयदत व्यय, आउटस्टैंडिंग, वे खर्चे जो गए हैं पर भुगतान नहीं हुए, इन्हें प्रॉफिट लॉस में संबंधित खर्चों में जोड़ा जाता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में लिखा जाता है।
पूर्व दत्त व्यय पीरियड प्रिंसिपल वे खर्च जिनका भुगतान एडवांस में कर दिया जाता है, जिन्हें प्रॉफिट लॉस खर्चे में घटाया जाता है और बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में लिखा जाता है। पूर्व दत्त आय दत्त समझे, वे खर्चे जो गए हैं पर भुगतान नहीं हुए। पूर्ववत वे खर्चे जिनका भुगतान एडवांस में कर दिया गया। पूर्व इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डिफरेंटिएशन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इंडिविजुअल विथ फेवर एग्जांपल फॉर रिच। इंग्लिश क्वेश्चन हिंदी में देखिए। पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय के बीच 5 उदाहरण सहित अंतर से स्पष्ट कीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ी राशि का खर्च जो लंबे समय तक लाभ दे, जैसे मशीन खरीदना, बिल्डिंग बनाना, पेटेंट खरीदना, कंप्यूटर के सेटअप, फर्नीचर आदि। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटी राशि का खर्चा जो रोज के काम के लिए हो, जैसे सैलरी, कच्चा माल खरीदना, बिजली बिल, विज्ञापन, पोस्टेज। इंग्लिश में भी देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, आप स्क्रीनशॉट लिए। अब हम आ गए हैं पार्ट 4, जहाँ से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चालू होता है। अभी फाइनेंशियल चल रहा था, अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चल रहा है पार्ट 4 से। व्हाट इज द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम? सीएस क्या है? एक्सप्लेन द फ्यूचर एडवांटेज ओवर मैनुअल कंप्यूटराइज। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली सीएएस क्या है, इसकी विशेषताएं और मैनुअल लेखांकन की तुलना में इसके लाभ को समझाइए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वित्तीय लेन देन को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड, स्टोर और प्रोसेस करता है। विशेषताएं: यह डेटा को बहुत तेज प्रोसेस करता है, इसमें मानवीय गलतियां कम होती हैं और यह बड़ी मात्रा में डेटा सुरक्षित रख सकता है। लाभ क्या है? गति, रिपोर्ट तुरंत तैयार होती है। शुद्धता, कैलकुलेशन में गति नहीं होती। सुरक्षा, पासवर्ड बैकअप की सुविधा। अप टू डेट, जैसे कि वाउचर एंट्री होती है। बैलेंस शीट अपने आप अपडेट हो जाती है। ये इंग्लिश सोल्यूशन है इसका, देख लीजिए। एडवांटेज, इंस्टेंट जनरेट, ये सब देख सकते हैं, इंग्लिश सोल्यूशन है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टाइप, रेडी टू यूज, कस्टमाइज एंड ट्रेलर। लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रकारों को समझाइए। रेडी टू यूज, कस्टमाइज और ट्रेलर मोड क्या है, ठीक है। यह आम जनता के लिए, रेडी टू यूज, यह आम जनता के लिए बना होता है, जैसे टैली, या सस्ता और सीखने में आसान होता है। कस्टमाइज, जब रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर में बिजनेस की जरूरत के हिसाब से थोड़े बदलाव किए जाते हैं। टेलर मोड, टाइलोर मोड, यह बड़ी कंपनियों के लिए उनकी खास ज़रूरतों के हिसाब से शुरू से बनाया जाता है, जैसे बड़ी कंपनियों का अपनी निजी सॉफ्टवेयर। यह बहुत महंगा होता है। इसका इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द स्टेप टू केयर अ कंपनी इन टैली, व्हाट इन्फॉर्मेशन इन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। टैली में कंपनी बनाने के चरणों का वर्णन करें, इस प्रक्रिया के दौरान कौन सी जानकारी आवश्यक है। कंपनी बनाना टैली का पहला चरण है। स्टेप 1, टैली खोलें, कंपनी इन्फो पर जाएं, क्रिएट कंपनी चुनें। आवश्यक जानकारी: कंपनी का नाम, पता और देश, राज्य, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल, सुरक्षा के लिए पासवर्ड आदि चाहिए। बेस करेंसी सिंबल। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द ग्रुप इन टैली, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट। टैली में ग्रुप क्या है? 28 प्रीडिफाइंड ग्रुप के महत्व बताइए। ए डिफरेंट ग्रुप एक तरह की श्रेणी, कैटेगरी है जिनमें समान प्रकृति के लेजर रखे जाते हैं। महत्व: टैली में 28 ग्रुप पहले से बने होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स एसेट, सन्ड्री डेबिटर। इनका महत्व यह है कि जब आप कोई लेजर बनाते हैं तो उसे सही ग्रुप में डालने से टैली को पता चलता है कि उसे बैलेंस शीट कहाँ दिखाना है। अगर ग्रुप गलत हुआ तो पूरी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। डिफाइन लेजर इन द कॉन्टेक्ट टैली ऑफ हाउ डिफरेंट फॉर्म ग्रुप। टैली के संदर्भ में लेजर को परिभाषित कीजिए। यह ग्रुप किस प्रकार भिन्न है। लेजर बनाने का पाथ लिखिए। लेजर वह वास्तविक खाता है जिसमें एंट्री होती है, जैसे कि सैलरी अकाउंट या राम अकाउंट, ठीक है। अंत ग्रुप एक कंटेनर या परिवार है, जबकि लेजर उसका एक सदस्य, बिना ग्रुप के लेजर नहीं बन सकता। पाथ, गेटवे ऑफ टैली, पथ, गेटवे ऑफ टैली पर क्लिक करें। इंफॉर्मेशन, कंप्यूट, अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए। विदाउट टैली इंफॉर्मेशन। पार्ट 5 आ गया, वाउचर एंट्री, टैक्सेशन, वाउचर प्रविष्टि का कराधान। इसमें ये होगा, व्हाट इज द वाउचर इन टैली, एक्सप्लेन द प्रोसेस।
टैली में वाउचर क्या है, किन्हीं 5 अकाउंटिंग वाउचर के उद्देश्य और उनकी शॉर्टकट कीज को समझाइए। सोल्यूशन वाउचर एक डिजिटल दस्तावेज है जिसका उपयोग टैली में लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। F5 कॉन्ट्रैक्ट केवल कैश और बैंक के बीच लेन देन, जैसे बैंक में पैसे जमा करना। F5 पेमेंट किसी भी प्रकार का नकद या बैंक द्वारा भुगतान। F6 रिसिप्ट व्यापार में किसी भी स्रोत से पैसा प्राप्त होना। F8 सेल्स माल की नकद या उधार बिक्री का रिकॉर्ड रखना। F9 परचेस माल की नकद या उधार खरीद रिकॉर्ड रखना। इंग्लिश सोल्यूशन भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग जीएसटी टैली में जीएसटी सक्रिय करने की प्रक्रिया। जीएसटी लेजर के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? हिंदी सोल्यूशन, टैली में जीएसटी लागू करने के लिए F11 फीचर सेकेंडरी टैक्सेशन इनेबल जीएसटी एस कर दें। मुख्य लेजर CGST सेंट्रल जीएसटी राज्य के भीतर बिक्री पर केंद्र का हिस्सा। SGST स्टेट जीएसटी भारत राज्य के भीतर बिक्री का राज्य का हिस्सा। IGST इंटरेस्ट जीएसटी इंटरग्रेटेड जीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री पर लगने वाला टैक्स। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन द टैली एक्सपीरियंस स्टॉक ग्रुप। टैली में इन्वेंटरी प्रबंध क्या है? स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम और माप की इकाई या यूनिट ऑफ मेजर को समझाइए। इन्वेंटरी का मतलब है माल का हिसाब रखना, वस्तुओं की श्रेणी जैसे मोबाइल। स्टॉक आइटम वास्तविक वस्तु जैसे सैमसंग गैलेक्सी। यूनिट ऑफ मेजर मापने की इकाई जैसे नोज, DCS, केजी, पास्कल, पैथ। गेटवे ऑफ टैली इन्वेंटरी इन्फो, इंग्लिश में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब द जर्नल वाउचर F7 एंड क्रेडिट नोट कंट्रोल प्लस F8 व्हेन आर दे यूज्ड। जर्नल वाउचर F7 और क्रेडिट नोट कंट्रोल प्लस F8 का वर्णन करें। इसका उपयोग कब किया जाता है? F7 जर्नल, इसका उपयोग नॉन कैश लेन देन और एडजस्टमेंट के लिए होता है, जैसे उधार संपत्ति खरीदना या डिप्रिसिएशन लगाना। क्रेडिट नॉइस कंट्रोल प्लस F8, जब ग्राहक द्वारा बिका हुआ माल वापस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न, तब इसका उपयोग होता है। इंग्लिश में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द डेबिट नोट कंट्रोल प्लस F9 एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड परचेज। डेबिट नोट क्या है? कंट्रोल प्लस F9 क्या है? खरीद वापसी परचेज रिटर्न प्रक्रिया में इसके महत्व को समझाइए। जब हम व्यापारी खरीदा हुआ माल सप्लायर को वापस कर देते हैं तो उसे डेबिट नोट के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। महत्व या सप्लायर के खाते को कम कर देता है और स्टॉक से माल को बाहर कर देता है। इंग्लिश में देख लीजिए डिफिनेशन इसकी। पार्ट 6 आ गया बैंकिंग सिक्योरिटी यानी बैंकिंग सुरक्षा और डेटा प्रबंधन। टैली में बैंक समाधान, बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या है? इसे करने के 4 कारण समझाइए। टैली में बैंक समाधान का अर्थ है कंपनी की कैश बुक, बैंक कॉलम और बैंक से प्राप्त स्टेटमेंट का मिलान। चरण क्या है? गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, डिस्प्ले पर आपको अकाउंट बुक्स, कैश बुक, बैंक पर जाएं, अपना बैंक खाता चुनें, F5 रिकॉन्सिलिएशन बटन दबाएं और अब बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक डेट कॉलम में तारीख भरें और जब बैलेंस एज पर बैंक और बैलेंस पर कंपनी मैच हो जाए तो बैलेंस एज पर बैंक और बैलेंस एज पर कंपनी मैच हो जाए तो कंट्रोल प्लस A से सेव कर दें। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द टैली वॉल्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कंट्रोल, हाउ डू दे प्रोटेक्ट डाटा। टैली वर्ल्ड पासवर्ड का सुरक्षा नियंत्रण सिक्योरिटी कंट्रोल को समझाइए, वे डेटा की रक्षा कैसे करते हैं। ठीक है। टैली वर्ल्ड या डेटा को एक नियंत्रित स्क्राइब कर देता है। इसके इस्तेमाल से कंपनी का नाम सिलेक्ट कंपनी लिस्ट में नहीं दिखता, केवल सितारे दिखते हैं, स्टार यानी। सिक्योरिटी कंट्रोल, इसके जरिए एडमिन अलग अलग यूजर बना सकता है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, और उनके अधिकार तय करता है कि वे क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। इंग्लिश सोल्यूशन, टैली वॉल्ट इज encrypt the data when used, the company name is hidden in the select company its and appear are star to security control and allow the admin to create multiple। ये इंग्लिश वर्जन है, देख लीजिए इसे। 28वां क्वेश्चन क्या है? इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैकआउट एंड रिस्टोर क्या है? टैली में बैकअप और रिस्टोर क्या है? इसका महत्व दोनों के लिए पाथ का अर्थ है डेटा की कॉपी पेन ड्राइव या क्लाउड सुरक्षित रखना ताकि कंप्यूटर खराब होने पर हिसाब न खोए। रिस्टोर का अर्थ है कि जब सुरक्षित कॉपी को वापस टैली में लाना। इसका इंग्लिश में देख लीजिए। बैकअप कंपनी अल्ट प्लस F3 बैकअप,
रिस्टोर कंपनी इन्फो Alt + F3 रिस्टोर। Define cost center and cost category. Give a practical example of their use. लागत केंद्र कॉस्ट सेंटर्स और लागत श्रेणियाँ कॉस्ट कैटेगरीज को परिभाषित करें, उनके उपयोग का एक व्यवहारिक उदाहरण दें। हिंदी सॉल्यूशन। कॉस्ट कैटेगरी खर्च का मुख्य विभाग है, कॉस्ट सेंटर उस विभाग के अंदर के हिस्से हैं। उदाहरण, कंपनी ने विज्ञापन मार्केटिंग पर खर्च किया तो मेकिंग एक कैटेगरी है। अब यह खर्च सोशल मीडिया पर हुआ है या न्यूज़पेपर पर, ये कॉस्ट सेंटर्स कहलाएंगे या खर्चों का बारीक विश्लेषण करने में मदद करता है। इंग्लिश वर्जन देखेंगे। व्हाट आर टैली ऑडिट फीचर, क्या है ये समझिएगा। टैली ऑडिट फीचर क्या है, इसके एक बिजनेस मैनेजमेंट मैनेजर के लिए कैसे उपयोगी है। टैली ऑडिट मैनेजर को यह देखने की अनुमति देता है कि किस यूजर ने कौन सी एंट्री की है, कब उसे बदला या कब डिलीट किया जा सकता है। ठीक है। फीचर क्या है, एक बिजनेस मैनेजर के लिए कैसे उपयोगी है ये, तो हिंदी में समझेंगे इसके। टैली ऑडिट मैनेजर को यह देखने की अनुमति देता है कि किस यूजर ने कौन सी एंट्री की है, कब उसे बदला या कब डिलीट किया है, ये होता है। उपयोगिता या धोखाधड़ी को रोकता है, गलतियों को पकड़ने में मदद करता है और कर्मचारियों की जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी सुरक्षित रहती है। इंग्लिश में इसको देख लेंगे। इसका क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन इंग्लिश में आ गया। क्वेश्चन 7, एडवांस अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग, उन्नत लेखांकन और रिपोर्टिंग क्या है, इस टॉपिक में आएंगे। तो व्हाट इज द पेरोल मैनेजमेंट इन टैली, एक्सप्लेन्स स्टेप मैनेज एम्प्लॉय सैलरीज। टैली में पेरोल संबंध, पेरोल मैनेजमेंट क्या है, कर्मचारियों के वेतन के प्रबंध के चरणों को समझाइए। पेरोल का उपयोग कर्मचारियों की उपस्थिति, वेतन, सैलरी, भत्ते, अलाउंस जैसे डीए, एचआरए और कटौतियों, डिडक्शन जैसे पीएफ, ईसाई का हिसाब रखने के लिए होता है। चरण इसके क्या हैं। F11 पेरोल, यस करें। एम्प्लॉयज़ ग्रुप और एम्प्लॉयज़ बनाएं। पे हैंड बनाएं जैसे बेसिक पे, बोनस, सैलरी डिटेल सेट करें। अटेंडेंस वाउचर डालें, अंत में पेरोल वाउचर पास करें, इससे अपने आप सैलरी क्लिप पे स्लिप बन जाती है। इंग्लिश सोल्यूशन इसका देखेंगे, देख लीजिए आप सभी। क्वेश्चन भी देख लीजिए इसका इंग्लिश में 31 देख लीजिए। अब आएंगे 32 पे। डिफाइंड टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सिक्योर, हाउ इज द इट इम्प्लीमेंट इन टैली। टीडीएस को प्रभावित करें, इसे टैली में कैसे लागू किया जाता है। टीडीएस का मतलब है आय के स्रोत पर ही टैक्स काट लेना। जैसे किसी को 20,000 किराया देते समय 10% टैक्स काट कर 18,000 देना और 2,000 सरकारी खाते में जमा करना। इम्प्लीमेंटेशन F11 स्टेटरी टैक्सेशन इनेबल टीडीएस, यस करें। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाएं जैसे रेंट, फिर संबंधित लेजर और टीडीएस ड्यूटी लेजर बनाएं। एंट्री करते समय टैली अपने आप टैक्स में की गणना कर लेती है। इंग्लिश में देख लीजिए आप सभी। इंग्लिश क्वेश्चन पहले देख लियो, ये रहा क्वेश्चन सोल्यूशन इंग्लिश में, और हिंदी वाले भी देख लियो। 33वां क्वेश्चन है, व्हाट आर MIS रिपोर्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट क्या है, टैली में रेशियो एनालिसिस, रिपोर्ट को महत्व समझाइए। प्रबंध सूचना प्रणाली रिपोर्ट्स वे रिपोर्ट हैं जो मालिकों को निर्णय लेने में मदद करती हैं। रेशियो एनालिसिस, यह रिपोर्ट व्यवसाय की वित्तीय सेहत को अनुपातों यानी रेशियो में दिखाती है, जैसे करंट रेशियो, क्या हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज। इससे तुलना करना आसान हो जाता है कि बिजनेस पिछले साल के मुकाबले कैसा चल रहा है। इंग्लिश सोल्यूशन देख लीजिए। टैली में कैश फ्लो, फंड फ्लो विवरण का वर्णन, वे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदी सोल्यूशन, यह बताता है कि पूरे महीने साल में पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। इनफ्लो आउटफ्लो, फंड फ्लो, यह वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी में बदलाव को दिखाता है। महत्व, ये रिपोर्ट बताती है कि कंपनी के पास रोज के खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त नकदी कैश है या नहीं। प्रॉफिट होना अलग बात है और हाथ में कैश होना अलग बात। इंग्लिश में देख लीजिए। एक्सप्लेन द बेटरी कंट्रोल फीचर इन टैली, हाउ डज इज हेल्प फाइनेंशियल। टैली में बजट नियंत्रण बेगेटली कंट्रोल फीचर को समझाइए। यह बेगेटली कंट्रोल फीचर को समझाइए, या वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे मदद करता है। हिंदी, टैली में हम किसी खास ग्रुप या लेजर के लिए बजट खर्च की सीमा तय करते हैं। बजट खर्च की सीमा तय करते हैं। और सहायता, साल के अंत में हम बिगेस्ट एक्चुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमने जो सोचा था खर्चा उससे ज़्यादा हुआ है या कम, या
फिजूली खर्चा रोकने में बहुत मददगार है। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए इसका। विनिमय वर्ष अंत आधुनिक प्रवृत्तियाँ। हाउ कैन यू एक्सपर्ट एंड इम्पोर्ट डाटा इन टैली एक्सप्लेन द सपोर्ट फॉर्मेट। आप टैली में डेटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, समर्थित फॉर्मेट्स को समझाइए। हिंदी सॉल्यूशन। एक्सपोर्ट टैली की किसी भी रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट को दूसरे सॉफ्टवेयर में भेजने के लिए Alt+C दबाया जाता है। इंपोर्ट किसी अन्य फाइल से डेटा टैली में लाने के लिए एक्सपोर्ट डाटा विकल्प का उपयोग होता है। फॉर्मेट टैली मुख्य रूप से एक्सेल, PDF, JPEG फॉर्मेट में सपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप डेटा को बिना टैली के किसी भी ईमेल कर सकते हैं। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। 37 क्वेश्चन। व्हाट इट द प्रोसेस ऑफ स्लिपिंग कंपनी। कंपनी डेटा को स्लिप करने की प्रक्रिया क्या है, साल में अंत में ऐसा क्यों किया जाता है। जब टैली में डेटा बहुत भारी हो जाता है तो नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जो पुरानी कंपनी के 2 भागों को बांटता है। सिस्टम की गति बढ़ाने के लिए, हर साल डेटा अलग और साफ सुथरा रखने के लिए, स्लिप करने के लिए, बाद पुरानी कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस बनाने के लिए, मतलब एक नया अपडेट आता है इसमें। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। और ये कौन सा क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मल्टी करेंसी सपोर्ट इन टैली, हाउ आर फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस हैंडल। टैली में मल्टी करेक्शन सपोर्ट को समझाइए। विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को कैसे संभाला जाता है। हिंदी सॉल्यूशन। यदि कोई बिजनेस विदेशों में लेन देन करता है तो टैली में डॉलर, पाउंड जैसे कई मुद्राएं सेट की जा सकती हैं। लाभ हानि विनिमय दर, एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव के कारण जो अंतर आता है, टैली उसे अपने आप कैलकुलेट कर लेता है और अनडेस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस के रूप में दिखाता है, जिसे बाद में P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इंग्लिश सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। टैली अलाउस बिजनेस, पढ़ लीजिए आप लोग इंग्लिश में, हिंदी में बता दे रहे हैं। टैली प्राइम। व्हाट इज टैली प्राइम। टैली प्राइम क्या है, इसके पुराने वर्जन टैली ERP 9 से कैसे अलग है। टैली प्राइम टैली का सबसे आधुनिक और यूजर फ्रेंडली वर्जन है। अंतर, गो टू फीचर। इसमें किसी भी रिपोर्ट को कहीं से भी खोजने के लिए पावरफुल सर्च बटन है। इंटरफेस या दिखाने में अधिक आधुनिक और चलाने में आसान है। आप एक एंट्री करते समय बीच में ही कोई रिपोर्ट देख सकते हैं और वापस एंट्री पर आ सकते हैं। ये फीचर है टैली में। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्लाउड अकाउंटिंग और ऑटोमेशन सहित कंप्यूटरकृत लेखांकन के भविष्य का वर्णन। भविष्य क्लाउड का है, जहां डेटा कंप्यूटर में नहीं बल्कि इंटरनेट पर सुरक्षित रहता है। क्लाउड, आप दुनिया में कहीं भी रहकर मोबाइल या अपना हिसाब देख सकते हैं। ऑटोमेशन, अब बैंक स्टेटमेंट सीधे टैली में एक्सपोर्ट हो जाते हैं और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कई एंट्रीज अपने आप हो जाती हैं, जिससे समय की भारी बचत होती है। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की या ई-कॉमर्स की क्लास में, जो भी कमेंट में बताएंगे। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के 8 पार्ट की हमने क्लास इसमें करा दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो 2 बार देखें और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।